वी नेवर डाई बिकॉज वी आर सोल। मैं हूं आपका सत्य प्रकाश और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज का टॉपिक होगा हमारे जीवन में समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। ये एपिसोड नंबर मेरा 10 होगा। समय पर बात करने से पहले मैं 1965 में बनी फिल्म वक्त की चंद लाइनें सुनाकर शुरू करना चाहता हूं। वो इस तरह से हैं। वक्त वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आप समझ गए होंगे इन लाइनों को सुनकर कि वक्त कितना बलवान होता है। समय को सबसे बड़ा धन भी कहा गया है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और किसी के लिए रुकता नहीं है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी समय का एक पल नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो वह इस संसार की हर वस्तु को खरीद सकता है। समय की हम सबको कद्र करनी चाहिए। हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा कि जो समय की कद्र नहीं करते, जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। समय का रोना वही लोग ज़्यादा रोते हैं जो समय को सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। टाइम, समय को हम वेस्ट भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। निम्न श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग धन में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिच बुद्धिमान लोग समय में इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं एक आपको लाइव किस्सा सुनाना चाहूँगा। केबीसी के प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर एक दादा और एक दादी बैठे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने उनसे एक सवाल किया कि आप ये बताइए, इस उम्र में अपना समय कैसे गुजारते हैं। उनका जवाब सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या जवाब है। उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम समय गुजारते नहीं हैं, हम समय इन्वेस्ट करते हैं अपनी पोती को खिलाने में, उसकी देख रेख में, उसकी टेक केयर में। इस जवाब को सुनकर ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजा कर को उनको प्रोत्साहित किया था। ये होती है लोगों की सोच। हम चाहें किसी भी उम्र में, कहीं भी समय को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। समय की एक कहानी और है। ज़्यादातर लोग कहते सुनते मिलते हैं कि ये मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि समय ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। समय समय होता है। ये आदमी के अपने विचारों से सोचने पे जो उसके अंदर घटना बनती है, ये उसकी सोच है। अदरवाइज समय सबके लिए एक है। आदमी अपने कर्मों से उसी को अच्छा बना सकता है और उसी को बुरा बना सकता है। मान भी लें कि समय खराब है, लेकिन इस समय की एक विशेषता बहुत अच्छी है कि समय कैसा भी हो वो गुजर जाता है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मैं एक बार एक सम्राट को एक गुरुजी ने एक छोटी सी पर्ची बांध करके दी
और उसको बोला कि इस पर्ची को आप तब खोलना जब आप बिल्कुल ज़िंदगी में मायूस हो जाएं, आपको कोई रास्ता नज़र न आए। एक बार वह सम्राट हार गया और छुपकर पहाड़ियों में चला गया। अंत में उसने वो पर्ची खोली। आप जानते हैं उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। ये लाइनें पढ़कर उसके अंदर एक नया जोश जागा और दोबारा से उसने युद्ध किया और फिर दोबारा से सम्राट बना। आप जानते हैं उस सम्राट का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। एखार्ट टोली की बुक द पावर ऑफ नाउ में समय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। जैसे नंबर 1, हमें वर्तमान समय में जीना चाहिए। नंबर 2, समय को गंवा देने के बाद हमारे पास केवल पछतावा बचता है। नंबर 3, जीवन हमें एक बार मिला है, इसकी देखभाल करना भी हमारा ही काम है। नंबर 4, अगर हमने धन गंवा दिया, सपोज कीजिए, तो हम इस धन को कमा सकते हैं, लेकिन समय गंवाने के बाद आप समय को दोबारा नहीं ला सकते। आचार्य रजनीश ने एक जगह कहा है कि अगर आज हमारे अंदर एक भावना है कि आज हमारा जीने में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने साथ ये आत्मघात कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका कल मन लगेगा? इसलिए उनके अनुसार हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करें, जिएं। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो वर्तमान समय का वर्तमान क्षण, उसमें जिएं। समय से रिलेटेड कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिनको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक भाषण के दौरान में कही थी। वो इस तरह से हैं, जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। होने न होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा चलता रहेगा। समय के बारे में कुछ चंद लाइनें और मैं सुनाना चाहूँगा। ये लाइनें आपके दिल को छू लेंगी। ना मोहब्बत के लिए, ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत के लिए, ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। अंत में मैं अपनी वीडियो की समाप्ति वक्त फिल्म की उन 2 चंद लाइनों से समाप्त करना चाहूँगा, जो इस ओर इशारा करती हैं कि समय कितना बलवान है और उसके सामने हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इसलिए साथियों, ये समय के बारे में आप सजग हो जाइए, अपने बच्चों को कीजिए और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी न मानकर इस पर अमल कीजिए। समय ही अच्छा धन है, समय सबसे बड़ा धन है। आप इसको इन्वेस्ट कीजिए अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने देश में। समय बड़ा मूल्यवान है। मुझे आशा है कि आप मेरे इन विचारों से सहमत होंगे और मुझे खुशी होगी कि जितने सुनने वाले लोग हैं उनमें से अगर एक व्यक्ति भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा
ये वीडियो लंबी हो सकती थी। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके सेकंड पार्ट पर होगी, वो होगा समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जो कि समय की इम्पोर्टेंस तो हमने देख ली है, लेकिन अब इसको किस तरह से हम मैनेज करें, इस समय का सदुपयोग कैसे करें, उसके क्या तरीके हैं, इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड नंबर 11 में आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।